जप करने के लिए सारे ही धर्म समुदायों में बताया गया है। तो मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो सच है। अगर आप बात करेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी की, क्रिश्चियंस, तो उसमें बताया गया है द फादर एंड द होली स्पिरिट। और वो बोलते हैं द फादर एंड द होली स्पिरिट कैन बी नोन विच इज़ हैलोड बाय द नेम। नाम के माध्यम से एक स्पिरिट, एक आत्मा अपने पिता के साथ अपना संबंध पुनर्जीवित कर सकती है। इसलिए जो क्रिश्चियंस हैं वो लोग नाम जप करते हैं, उनकी जो जप माला होती है उसको रोजरी कहते हैं। एंड दे चैंट, अलग अलग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जैसे जीसस 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 जीसस, कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड, हे प्रभु तुम्हारा गुणगान हो, हे प्रभु तुम्हारा गुणगान हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ऐसे। सो दिस इज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो यानी जप, क्रिश्चियंस भी जप करते हैं। फिर आते हैं जैसे क्रिश्चियंस के अंदर वो कहते हैं कि हर एक मन का जो है ना, क्रिश्चियंस कहते हैं द क्वालिटी ऑफ गॉड को व्याख्यान करता है। हर मन का एक गुण, भगवान के एक गुण को एक एक मन का बताता है। तो उनकी जो मालाएं होती हैं वो कभी कभी एप्पल सीडर वुड की बनी होती हैं, कभी मार्बल्स होते हैं ना, मार्बल जो कंचे होते हैं, मार्बल्स की माला होती हैं। तो कई प्रकार के क्रिश्चियंस हैं और उनके जप मंत्र अलग अलग हैं। जैसे कुछ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, कुछ हैं जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, कुछ रोमन कैथोलिक्स हैं, कुछ डिमोस्ट्रेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में गणपति, शिव, शाक्त, वैष्णव अलग अलग हैं, क्रिश्चियंस में भी अलग अलग हैं। प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, कैथोलिक्स अलग हैं, रोमन्स अलग हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स अलग हैं, और सबके मंत्र भी अलग अलग है। पर हर क्रिश्चियन जो सच्चा क्रिश्चियन होगा वो मंत्र जप करेगा, क्योंकि वो जानता है होली स्पिरिट एंड द गॉड, इनका कनेक्शन केवल मंत्र के माध्यम से होता है। इसलिए हर पोप, हर फादर, हर व्यक्ति अपने हाथ में क्या रखता है? रोजरी रखता है, जप माला रखता है। मुस्लिम समुदाय की बात करें, इस्लामिक की, तो वो लोग भी तस्वीर रखते हैं। वो तस्वीर से भगवत नाम जप करते हैं। वह लोग अल्लाह, जो कि अल्लाह का अर्थ है संपूर्ण शक्तिशाली, तो प्रभु शक्तिशाली है, राम कहें, कृष्ण कहें, भगवान शक्तिशाली है, तो उसको वो लोग अल्लाह कहते हैं। अब हम लोग जो हिंदू और जैसे कट्टरपंथी आज के ज़माने में कहें, वो अल्लाह शब्द बोलने से, अरे गुरुजी अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, बताओ अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से हमको क्या लेना देना? अरे भगवान एक ही है, सूर्य एक है, उसको भास्कर कहो, सन कहो, रवि कहो, कुछ भी कहो, सूर्य एक ही है। तो अल्लाह शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण शक्तिशाली। मुसलमान शब्द का अर्थ है मुसल्लिम है ईमान जिसका। लेकिन आज उसी कुरान को लोगों ने जैसे भगवत गीता के ट्रांसलेशन कर करके उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है, ऐसे कुरान को बिगाड़ दिया अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने। जो मूल कुरान थी उसके अंदर कभी नहीं लिखा मांस खाओ, कुरान में नहीं लिखा किसी का वध करो, कुरान में नहीं लिखा किसी से झगड़ा करो। वो तो सिखाते हैं भगवत, अगर आपने भगवत नाम का जप नहीं किया तो आपको दोज़ख में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। यानी नरक का बारे में कुरान में भी लिखा है। अगर आपने भगवत नाम का जप किया तो आपको जन्नत मिलेगी, आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग नरक की व्याख्यान हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है, और क्रिश्चियंस कहते हैं हेल एंड हेवन। हेल यानी नरक और हेवन यानी स्वर्ग। मुस्लिम लोग जप माला जो होती है उनकी, वो 99 मनकों की होती है, जैसे हमारी 108 होती है। वो लोग कहते हैं क्यों 99 है? क्यों अल्लाह के, उनके कुरान में 99 नाम दिए गए हैं। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अलग अलग नाम से बुलाते। जैसे या इला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मंत्र का जप करेंगे, या इला इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, वो अल्लाह जिसने मुझे सर्वशक्तिशाली बनाया, हे प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्रिश्चियंस कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, उस प्रभु का गुणगान गाइए 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 गाइए। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी। देन कम्स बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो है वो लोग भी जप करते हैं। बुद्धा ने सिखाया नमो श्रृंघे, नमो श्रृंघे। और जो उनकी माला होती है उसको चोटकी बोलते हैं, जप माला को चोटकी माला, चोटकी। तो चोटकी से नमो श्रृंघे नमो श्रृंघे नमो श्रृंघे नमो श्रृंघे नमो श्रृंघे नमो श्रृंघे जप करते हैं। उसका अर्थ भी यही है, प्रभु मैं सकारात्मक बनूं, भगवान की सेवा में लगूं।
सिख सरदारों में आप जानते ही हैं, जपू जी साहिब, जपू जी साहिब, जप करने के लिए साहिब ने बताया। गुरु नानक जगन्नाथपुरी गए, चैतन्य महाप्रभु से मिले, अन्य संसार में भारत के जगह घूमे, भगवान राम के परम भक्तों में से एक थे। बाद में वो समुदाय सिख समुदाय बन गया, लेकिन वो वैष्णव समुदाय का एक हिस्सा है, जिनके ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में भगवत नाम गिरिराज, मधुसूदन, गोवर्धन ऐसे नाम प्राप्त होते हैं, जो कि हिंदू वैष्णव समाज से आते हैं। तो सरदार या सिख कोई अलग कम्युनिटी नहीं है, वैष्णव कम्युनिटी का ही एक अंग है, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कंगा, कड़ा, केश, कच्छा, करतार ये सब रखने लगा, और पंच का उन्होंने अपने यहाँ बना लिया अपनी रक्षा हेतु। परंतु वो है वैष्णव ही, हिंदुइज्म ही है। सिखिज़म में जो वाही गुरु बोलते हैं, वाहे गुरु, तो एक सिख माता जी हैं, हरग्रेस राधिका कृपा माता जी। तो वो पहले रणदीप हुड्डा थी, सरदार थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सिखिज़म कम्स फ्रॉम वैष्णविज़म। उनकी पुस्तक कनाडा में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि कनाडा में सबसे ज़्यादा सरदार हैं, साडा पिंड कनाडा है। तो सरदारों में भी अगर समझदारी हो तो वो भी जप करते हैं। तो वो लोग वाहे गुरु शब्द का अर्थ माता जी बताती हैं, वा का अर्थ है वासुदेव, हा का अर्थ है हरि, रा का अर्थ है राम, और गा का अर्थ है गोविंद। तो वाहे गुरु शब्द बोलने पर भगवान के 4 नाम ये बोले जाते हैं। वाहे गुरु अगर किसी ने कह दिया वासुदेव हरि राम गोविंद, वासुदेव हरि राम गोविंद, वासुदेव हरि राम गोविंद, वासुदेव हरि राम गोविंद, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो एक कोई अलग नहीं है, ओह अच्छा आप कृष्णा वाले हम वाहे गुरु वाले हैं। एक्चुअली आप भी कृष्णा वाले ही हैं, आपको मालूम नहीं है। बट व्हेन यू रीड डीप स्क्रिप्चर्स यू कम टू नो, जब आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। तो सिखिज़म, देन कम्स एक सोसाइटी है, बुद्धिज़्म का एक अंग है, उसे कहते हैं जैन। एक तो जैन हमारे भारतीय, वहाँ जैन, मारुति आती है ना, मारुति जैन, ZEN जैन, वो एक समुदाय है, जैन समुदाय, वो बुद्धिज़्म का एक अंग है। बुद्धिज़्म में निराकारवाद है, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर जैन मूर्तियों की पूजा करते हैं। और उनका जो मंत्र जप है उसे कहते हैं सूत्राज, वो जप माला को कहते हैं सूत्रा, और वो जप करते हैं सूत्र पे, भगवत नाम का जप करते हैं अपने अपने अनुसार। ऐसे ही एक रिलीजन, उसका नाम है शिंटो रिलीजन। शिंटू रिलीजन है, इधर थाईलैंड में, मलेशिया में जाता हूँ, उधर शिंटू रिलीजन है। शिंटू में वो लोग नोरिटो नाम की माला को बोलते हैं नोरिटो जप माला, जैसे हम जप कहते हैं वो नोरिटो कहते हैं। एक रिलीजन उसका नाम है टाओ रिलीजन, टाओ चाओ चाओ खाओ, टाओ रिलीजन का नाम है टाओ। वो कहते हैं ओम मणि पद्मने हम, ओम मणि पद्मने हम, ओम मणि पद्मने हम, ओम मणि पद्मने हम, ऐसे जप करते हैं वो लोग। एक भी रिलीजन मैंने पूरे वर्ल्ड को देख लिया, कोई भी मनुष्य जिसे भगवान चाहिए वो जप के बिना नहीं रह सकता। अगर कोई आदमी कह रहा है दिया ज्योति बत्ती अरदास है जी गुरु जी, तो तुम यहीं रहोगे, जाने वाले नहीं हो। पूरे वर्ल्ड रिलीजन में, वर्ल्ड रिलीजन टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर्स से मीटिंग हो चुकी है। कोई भी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर जो बात करती है, बिना जप के मुक्ति नहीं होने वाली। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर लीजिए। जुडिज्म जो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन से पहले, जीसस क्राइस्ट के पहले 2000 साल पहले क्या था, यहूदी थे, जुडिज्म। तो वो लोग भी जप करते थे, उनकी जप माला को कहते थे कैंटिलेशन। और ये सब आप पढ़ सकते हैं, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल अगर ढूंढेंगे मिल जाएगा। कैंटिलेशन, जुडिज्म के अंदर भी जप माला थी। न जाने कौन आया जिसने कह दिया जप की ज़रूरत नहीं है, और लोगों ने जप करना छोड़ दिया। अगर कोई बच्चा जप करे भगवत नाम का, लोग बोलते हैं अरे साधु बनोगे क्या? ये जितने रिलीजन बताए सब साधु रिलीजन है क्या? इंसान बनने के लिए जप करना जरूरी है, वरना पशु है, 2 पैरों पे चलने वाला पशु है, द्विपद पशु। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, धर्म ही व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। अगर वो धर्मविहीन व्यक्ति है तो वो 2 पैरों पे चलने वाला पशु है, उसे कहते हैं सोफेस्टिकेटेड एनिमल। तो प्रभु जी अब बात आती है यहाँ, ये तो समझ में आ गया जप करना चाहिए, पर माला पे करना चाहिए ये कहाँ लिखा है? गीता, भागवत, पुराण,
उपनिषद, वेद। मुझे 20 वर्ष निकल गए। डॉक्टर सौरभ प्रभु जानते हैं, कई साल से जान रहे हैं मुझे। मैं पढ़े जा रहा हूँ, रिसर्च किए जा रहा हूँ, और कोई डिग्री के लिए नहीं कर रहा हूँ कि आचार्य की डिग्री मिल जाएगी, फिर मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, फिर मेरी 1.5 लाख रुपए पेंशन आएगी। मैं 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। रिसर्च कर रहा हूँ आत्मसात के लिए, और लंदन से पढ़ाई किया। इसलिए आत्मसात होना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ हमारे भारतीय ग्रंथों में कितनी गहराई है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पता चला जप की इतनी महिमा है, इसके बिना मुक्ति ही नहीं है। तो इस्कॉन भी एक जप सिखाती है, कलयुग का मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो आज सुबह अद्वैत गोसाई प्रभु प्रश्न कर रहे थे। 3 प्रकार के जप बताए गए शास्त्रों में। भगवत गीता कहती है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा 10वें अध्याय 25 नंबर श्लोक में, यज्ञा नाम जपो यज्ञ अस्मि। यज्ञों में अगर मैं कोई हूँ तो जप यज्ञ हूँ। ये भगवान की वाणी है। अब कौन सा ब्राह्मण, कौन सा हिंदू, भारतीय सनातनी अपने घर में गृह प्रवेश के दिन अग्नि जलाने की बजाय कीर्तन करेगा? जो करेगा वो भगवान को मानता है, वो गीता को मानता है, वरना वो झूठा व्यक्ति है। क्योंकि कहते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा जी, मैं भी सनातनी हूँ, जय श्री राम, मेरे घर में झंडा है, लेकिन हरि नाम नहीं करूँगा, अग्नि जलाऊंगा। भगवान कह रहे यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, 10वां अध्याय 25 नंबर श्लोक। हम भगवान की वाणी को भी नहीं मान रहे, फिर हम कह रहे हम सनातनी। कहाँ से सनातनी हो? रावण भी सनातनी था, शिव जी पे जल चढ़ाता था। हिरण्यकश्यप भी सनातनी था, ब्रह्मा की पूजा करता था, वरदान पाया था, ना सुबह मरू, ना शाम को मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू। सनातनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के वचनों को तोड़ दें, आपको मानना तो पड़ेगा, वरना आप सनातनी नकली हैं, झंडे वाले हैं। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी में आपका नाम हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में आप निकृष्ट हैं। आपको कोई जगह मिलने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चाह रहा है ना, सुना है ना, वही हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जानबूझकर विष खाकर मर जाएंगे। करने में लगता क्या है? पैसा मांग रहे हैं। अरे सारे दुनिया के वर्ल्ड रिलीजन कर रहे हैं, आप कौन अलग हो गए क्या? नहीं, हम तो आरती करते हैं जी, परिक्रमा करते हैं जी, ये सब एडिशनल है। मुख्य है जप, चैंटिंग। तो 3 प्रकार का जप हमारे शास्त्रों में बताया गया। एक तंत्र पुस्तक है कलनावर तंत्र, उसके अंदर बताते हैं, उच्चैर जपो अधम प्रोक्ता उपांशुर मध्यमा स्मृतः उत्तमो मानसो देवी त्रिविधा कथिता जपः। हे देवी, शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को कहा, उच्चैर जपो अधमम प्रोक्ता। जप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, अधम से अधम व्यक्ति, निकृष्ट चेतना से, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ी हुई है, सुसाइड कर लेते हैं। इतने सारे बच्चे कोटा में सुसाइड कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई आपको नहीं बचा पाएगी। जिस तरह कलयुग चल रहा है, ये तेज गति से चलेगा। आपके घरों में डाइवोर्सेस होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, कला होगा, मारपीट होगी, टेंशन होगी, केसेस होंगे। लेकिन बचने का एक ही तरीका है, उच्चैर जपो अधमम प्रोक्ता। शिव जी कह रहे पार्वती को, केवल भगवत नाम का कीर्तन हमारी रक्षा कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। इसलिए प्राय भारत में लोग एक दूसरे को मिलते थे, राम राम जी, राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। भगवत नाम का शब्द ध्वनि व्यक्ति की रक्षा करती है। तो 3 प्रकार के जप बताए शिव जी ने। उच्चैर जपः, ऊंचा आवाज में जप करना, तेज बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्च ज्वर का जप है, इसको उच्च स्वर। इससे क्या फायदा होता है? बोले इससे परोपकार होता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी इसको सुनेंगे वो अपना शरीर त्याग कर मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे, और सीधे जो उनको 84 लाख योनि में जाना था, उनकी योनि बच जाएगी, एंड दे विल बिकम ह्यूमंस। वो ह्यूमन बन जाएंगे, मनुष्य बनेंगे, और फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो कर सकते। तो आपने एक पेड़ पर, एक चींटी पर कृपा करी, उसको मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया।
ये ऊंचे स्वर का जप है, कीर्तन। दूसरा है उपांशु जपः, उपांशु मध्यमा स्मृतः, ये मिडिल लेवल का जप है। इसमें मैं बोलूँगा और मैं ही सुनूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी कहते हैं ये उपांशु जप है। तीसरा है उत्तमो मानसो देवी, हे देवी उत्तम जप है मानसी जप, मन में जप करना। त्रिविधा कथिता जपः, 3 प्रकार का जप मैं तुम्हें कथन कर रहा हूँ। तीसरे प्रकार का मानसी जप, मन में जप करना, ये उत्तम जप है। लेकिन कलयुग के अंदर उत्तम जप होता नहीं है। मन बड़ा चंचल है। हमारे मन में फीस भरनी है स्कूल की, फीस भरनी है कॉलेज की, रेंट चुकाना है, पेंशन उठाने जाना है, बैंक में जाना है, गैस सिलेंडर भरवाना है, फ़ोन का बिल भरना है। मन तो यहाँ लगा है, और मन आँख बंद करके बैठ गए तो बहुत अच्छा ध्यान होता है। सुबह 20 मिनट खर्राटे चलते हैं, बहुत बढ़िया ध्यान है, बहुत बढ़िया ध्यान। उस ध्यान का कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस। कलयुग में अगर कर सकते हो तो केवल उपांशु जप कर सकते हो, क्योंकि मन अनस्टेबल है, इसलिए मानसी जप होता नहीं है। लेकिन अगर आप ऊंचे भक्त बन गए, कई वर्षों की तपस्या हो गई, तो आप करने योग्य हो सकते हो, अगर मन आपका वश में हो गया। लेकिन जिसका मन वश में नहीं है, उसको उपांशु जप के माध्यम से मन को वश में करने के लिए शिव जी ने बोला है। देखिए जप करने के कितने फायदे हैं। सो विल रीड सम बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग। पहला जप का फायदा है, क्यों जप करना चाहिए। पहला, वैदिक ट्रेडिशंस हमारे कहते हैं शिव जी के हाथ में क्या रहती है, जपमाला रहती है। किसी भी देवता के हाथ में देखेंगे जपमाला रहती है। नारद मुनि के हाथ में जपमाला रहती है। नारद मुनि क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, नारायण 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 नारायण। शबरी माता को देखो, कुंती माता को देखो, द्रौपदी को देखो, जिसको देखो, हनुमान को देखो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हर व्यक्ति, हर देवता, हर भक्त जप कर रहा है। केवल हम ही एक कम भक्त जो जप नहीं कर रहे। सारे देवता भगवत जप कर रहे हैं। तो एक तो वैदिक ट्रेडिशंस को बनाए रखने के लिए हमको जप करना चाहिए। दूसरा है कि जप करने से, जप माला से जप करने से हमारा एक नियम बन जाता है। मन में जप करने के लिए आज मन अच्छा है तो जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। माता जी आपके 20,000 रुपये का लॉस हो गया, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। वो जय राम बदल गया उसका। मन चंचल है ना, चंचलम ही मना कृष्ण, तो हाय राम हो गया जय राम। तो उसके लिए क्या है, अब जब माला पे करना हो ना तो नियमबद्धता हो जाती है। माला पे करने से रूटीन फिक्स होता है कि भाई जप माला है, 4 का नियम है, वो तो करनी पड़ेगी, मन लगे ना लगे करनी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी, अच्छी लगे ना लगे, नियम। तीसरा है, जब हम जप माला से करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरे गुरु ने दी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको करना, इससे मुझे प्रेम की प्राप्ति होगी, प्रेम प्रयोजन के लिए ये जपमाला मुझे करनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जपमाला देती है। तीसरा है, चौथा है स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रेनिंग। आज सारा समाज मानसिक दशा से गुजर रहा है। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जितनी कमाई हो रही है इतनी किसी की नहीं हो रही है, और सारे लोग साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट बनना भी चाह रहे हैं। तो एक डॉक्टर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो खुद मेरे पास आती हैं, कहती है मैं लोगों की साइकोलॉजी ठीक करते करते मेरी खुद की बिगड़ गई है, कह रही हैं आप मुझे गाइड करिए। तो मैं आती हैं, वो डॉक्टर प्रभु जी जानते हैं, तो वो आती हैं हमेशा हमारे पास सीखने के लिए। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो जान गई हैं कि मेडिकल टूल जो है ना, साइकोलॉजी MBBS MD ये दमदार नहीं है। प्रभु जी खुद UPSC के डॉक्टर बैठे हुए आपके सामने, ये जानते हैं। बड़े बड़े IAS आते हैं मेरे पास में, दुखी हैं। ये दुख बहुत खतरनाक है, किसी को भी मेंटल कॉन्कोक्शन करता है, दिमाग पर चढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। एक IAS ने अपनी पत्नी को काट कर गुड़गांव के नाले में फेंक दिया बैग में भर के। उसकी पढ़ाई ने उसको ये नहीं समझाया कि स्त्री का क्या वैल्यू होती है, उसने काट कैसे दिया। एक औरत ने अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया। ये क्या, कौन सी एजुकेशन है ये कौन सी एजुकेशन चल रही है। तो हम लोग यही एजुकेशन दे रहे हैं
लेकिन बच्चे को जप नहीं सिखा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन साथ में ये मेडिसिन है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, कलयुग की दवाई, औषधि है। इसे भव औषधि कहते हैं, भव सागर से पार करने वाली औषधि। सो माइंड ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, ये अधिकार देती है मन को नियंत्रित करने का। पांचवा कारण है डिसाइपल को डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। तो जप को माला से करने से एक डिसिप्लिन आता है व्यक्ति के जीवन में कि मेरे गुरु ने मुझे 8 माला बोली, 10 माला बोली, 16 माला बोली, 2 माला बोली, 4 माला। तो डिसिप्लिन लाइफ ऑफ अ डिसाइपल। अगर जपमाला ही नहीं होगी तो डिसिप्लिन क्या है? कभी 2 करी, कभी 4 करी। शिष्य कहें बोले गुरु जी लेटा हुआ है, क्या कर रहा है? जप कर रहा है। कितने घंटे? 9 घंटे हो गए, आज काम पे नहीं गया, क्या हुआ? जप कर रहा हूँ, आज छुट्टी ले रखी 3 दिन की, जप ही चल रहा है लेटे लेटे। लेकिन जपमाला रूटीन देती है, भाई हो गई 16, अब ना काम पे चलो। सो जपमाला गिव्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और काउंटिंग। रोटी कैसे खाते हो? डॉक्टर कहता है 2 रोटी खाना, ज़्यादा नहीं खाना, डायबिटीज़ हो गई है आपको, 2 रोटी खाओ आप। दवाई कहता है BID, मैं खुद फार्मा का स्टूडेंट हूँ, लंदन से पढ़ाई किया है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। BT डोज, बाय एंड डाई 2 बार खानी है। TD डोज, टाई एंड डाई 3 बार खानी है। SOS जब जरूरत पड़े तब खानी है ना? तो डॉक्टर साहब ये 2 की संख्या क्यों है? गिन के क्यों खाएं? मन मन में करना चाहिए ना, अनगिनत खाना चाहिए। दवाई को भर के शीशी खा जाओ, अनगिनत दवाई गिन के खाएंगे, सैलरी गिन के करेंगे, पेट्रोल गिन के लगाएंगे, बैंक में गिन के पैसा रखेंगे, बच्चे गिन कर करेंगे, बच्चे 2 ही अच्छे। लेकिन जब भगवत नाम की बात है कि अनगिनत, हमारा तो जी चलता ही रहता है, सारा दिन चलता है जी, सारा दिन ढोंगी है, ढोंगी है। सनातन धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है, ढोंगी है वो व्यक्ति जो ऐसी बातें करता है। सारी चीज़ों को गिनता है, केवल भगवत नाम को गिनने में उसको लगता है मैं बड़ा नाटक हो जाएगा मेरे से, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पकड़ा जाएगा चोर की दाढ़ी में तिनका। सो शास्त्रास आर वेरी वेरी फाइन। वो शीशा दिखाते हैं तुम कहाँ गलत हो, और इसीलिए लोग सुनना नहीं चाहते। बोले सुनेंगे तो हमें भी भक्ति करनी पड़ेगी, और हम तो आनंद लेना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, योग करना नहीं चाहते। योग तो केवल 5 मिनट के लिए है। कपालभाति पार्क में कर दो, क्या करते हैं? हम योगी हैं। फिर घर जाके नॉनवेज खा रहे हैं, हम भोगी हैं। तो कपालभाति से कपाल क्रिया तक के बीच का सफर जो है भक्ति है। कपालभाति से कपाल क्रिया तक का जो सफर है वो भक्ति है। नहीं करी तो एंड में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। सो इट्स बेटर टू डू इट राइट नाउ। तो संख्या पूर्वक नाम जप करी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आचार्यों ने कहा चैंटिंग शुड बी डन इन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स, गिनकर करना चाहिए। भगवत गीता, भागवतम, अन्य शास्त्र, हरि भक्ति विलास में लिखा है स्त्योमाना प्रसिद्धति ही, 17 चैप्टर 166 वर्स में स्त्योमाना प्रसिद्धति। जो व्यक्ति जपमाला को सम्मान करेगा उसकी प्रसिद्धि होगी पूरे विश्व में। जपमाला को जब बीड़ बैग से बाहर नहीं करना चाहिए, बीड़ बैग के बाहर नहीं करना चाहिए। जपमाला ले ली, बैग नहीं है, स्त्योमाना, उसकी स्तुति करेंगे ना, प्रसिद्धि, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। लोग जपमाला ले लेते, नाटक करके देख लेते, वृंदावन गए, राधे राधे जी ले आए, अब टांग दी जपमाला, कील पे टंगी हुई लटक रही है जपमाला। उठा लो, उठा लो, हमें उठा लो, कभी उठा लो, उठाते नहीं, वो लटकी रहती। बोले जी व्रत करना होता है, बोले हाँ हमारी माला व्रत कर रही है, हम खा रहे हैं। कभी चलाते नहीं उसको, और चलाएंगे तो ऐसे जोर जोर से, ऐसे 4-5 मन के एक ही बार में राधे 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 राधे, हो गई माला, हो गई। एक मन के पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। दैट इज कॉल्ड चैंटिंग। जप करना है। जाकोरो जन्म मृत्यु विच्छेदन, जब शब्द करते जा से जन्म मृत्यु का निच्छेदन कर देती है। पाकोरो पाप नाशक, पाप का नाश कर देता है, उसे कहते हैं जप। जप, जा से जन्म मृत्यु बंद और पा से पाप समाप्त हो जाता है, उसे जप करते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ भी कर लिया, हर चीज़। ये रिलीजन इज़ वेरी वेरी डीप। मैं 20 साल से रिलीजन ही पढ़ रहा हूँ। पहले फार्मा पढ़ा, MBA पढ़ा, अब रिलीजन पढ़ रहा हूँ। तब पता चल रहा है जो MBA पढ़ा, फार्मा पढ़ा, बॉडी एनाटॉमी तो बच्चा है शास्त्र के आगे। बॉडी एनाटॉमी पढ़ना, डॉक्टर बनना तो बच्चे का खेल है।
भक्ति करना, ये डॉक्टर साहब बैठे यूपीएससी का एग्जाम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये भक्ति करने का प्रयास करे, 10 साल हो गए समझ नहीं आ रही, एमबीबीएस बचपन में समझ लिया था। मजाक नहीं है भक्ति करना, शिव जी पे जल चढ़ाना भक्ति नहीं है कि हर परेशानी का शिव जी पे चढ़ाओ 1 लोटा जल, ये भक्ति नहीं है। कई समझ रहे हो सनातन धर्मी हो गए, हम झंडा लगा लिया लाल रंग का। जीवन के अंदर भगवान को हृदय में स्पेस देना होगा। कृष्णा नीड्स यू, नॉट योर आइटम्स। गॉड नीड्स यू। भगवान को आप चाहिए, आपसे वस्तुएं नहीं चाहिए। 1 किलो शुद्ध देसी घी चढ़ाया तो बहुत बड़े रईस भक्त हो गए। ना 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 ना, दिल दिया क्या? दिल देकर देखो, दिल देकर देखो, दिल देकर देखो जी। प्रभु को दिल देना है। जप माला अगर बीड बैग के बाहर करते हैं तो प्रेत, भूत प्रेत हमारी जप माला खा जाएंगे, कोई जप का फल नहीं मिलेगा। जप माला का मंत्र यूट्यूब से नहीं लिया जाता, गुरु से लिया जाता है। हमने जी यूट्यूब में सुना है। यूट्यूब गुरु है क्या आपका? यूट्यूब बंद हो गया तो गुरु जी चले गए। यूट्यूब में इंटरनेट नहीं लग रहा तो गुरु जी कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, सर्फिंग में है गुरु जी। गुरु फिजिकल गुरु होता है। यूट्यूब से आप प्रेरणा ले सकते हैं लेकिन गुरु जी नहीं होते। लोगों ने यूट्यूब सुन सुन के गुरु जी बना रखे हैं घरों में अपनी मर्जी के, एंड दे डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली फैक्चुअली, एंड दे विल नेवर गेट गॉड इन देयर लाइव्स। उनको लगेगा और उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने प्राप्त किया है। आपने किया है, आपको कुछ अनुभूति हुई, एक बार भी मुलाकात हुई भगवान से? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। श्रम एव ही केवलम, भागवत कहती है वेस्टेज ऑफ दी ह्यूमन एनर्जी। अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं लोग। भागवत धर्म को ना समझकर अपने मन मर्जी के रिलीजन बनाते हैं। कहीं दही चढ़ा, कहीं दूध चढ़ा, कहीं कलावा बांध, कहीं मन्नत मांग। दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स डूइंग समथिंग पोटेंशियल सब्सटेंशियल फॉर गॉड। कुछ सब्सटेंशियल करना पड़ेगा भगवान के लिए। राम जी ने भगवत नाम लिख करके पत्थरों से सेतु बनाया। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं नीचे से। भगवान की द्वारिका नगरी साइंटिस्टों ने ढूंढ ली अंडर वाटर। वृंदावन और कुरुक्षेत्र के स्थान मिल गए। भीम का गदा मिल गया, श्री कृष्ण का ज्योतिषर का वृक्ष मिल गया जिसमें गीता बोली। उसको देखने लोग जाएंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे। पेड़ देख के आए जी ज्योतिषर का, कुरुक्षेत्र का, बहुत बढ़िया जी, गीता बोली थी। अब बोला क्या था वो मालूम नहीं है। सत्यनारायण कथा करेंगे लेकिन कथा क्या है ये मालूम नहीं। सत्यनारायण कथा होती है जी हमारे यहाँ, पंडित जी बोलते हैं अपना, हम सुनते हैं अपना, वो हो जाती है, हो गई, बस एक शुभ कार्य करने के लिए कर दिया। बट एक्चुअली हमने किया क्या? सूत जी ने जो कथा करी वो कथा सुनी कहाँ हमने? तो जप माला स्तुत्यमानम प्रसिद्ध थी। आपकी स्तुति होगी, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे अगर आपने अपनी माला को संभाल के रखा। कई प्रकार की माला आती है, नीम की माला, कैट्स आई की माला, रुद्राक्ष की माला। जिस देवता का भजन किया जाता है उसके अनुसार उसकी माला का उपयोग होता है। रुद्राक्ष की माला से शिव स्तुति होती है। कमल गट्टे की माला, कमल की माला से शाक्त पूजन होता है, देवी पूजन होता है। नीम की लकड़ी और तुलसी की लकड़ी से कृष्ण पूजन होता है। तंत्र पूजा कैट्स आई से होती है, लहसुनिया कहते हैं उसको। तो लहसुनिया पत्थर की बनी माला होती है। स्फटिक की माला ये तांत्रिक पूजा की माला है। स्फटिक की माला से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लोग कहते हैं चमकीला है ना जी, बड़ा सुंदर है, इसको ले लेते हैं। सो दे टेक क्रिस्टल जपमाला, दैट इज फॉर तांत्रिक्स, नॉट फॉर द डिवोटीज। तंत्र विद्या तमोगुणी पूजा है, शाक्त पूजा रजोगुणी पूजा है, वैष्णव पूजा सत्वगुणी पूजा है। ये आपको देखना आप कौन से एंगल में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, प्रमाण है हमारे पास। तोमारा दुई हस्त बध नाम गाने, तोमारा दुई हस्त बधा नाम गाने, तोमारा दुई हस्त बधा नाम गाने, जल पात्र बाहिर्वास वही बाके माने, जल पात्र बाहिर्वास वही बक, जल पात्र बाहिर्वास वही बाके माने। तो महाप्रभु के लिए लिख रहे हैं भक्त, तुम्हारा दुई हस्त बद्धे नाम गाणे। दोनों हाथ किस में लगे हैं? तुम्हारा दुई हस्त बद्धे नाम गाणे। नाम गाने में दो हाथ की क्या जरूरत है ना? जप माला है ना, तो दो हाथ से जप माला कैसे है? एक से जप हो रहा है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और दूसरे हाथ से गिनती कर रहे कितनी माला हो गई, 1 2 3। भगवान चैतन्य कृष्ण है कलयुग में, जो यहाँ खड़े हैं गौर निताई, यही गौर निताई कह रहे हैं दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति कर दो भगवान को। और कैसे करना है, दुई हस्त दुई तोमार दुई हस्त बद्धे नाम गान। तुम्हारे दोनों हाथ नाम गान में लगे हुए हैं। जल पात्र बहिर्वास वही बके माने। जल पात्र बहिर्वास, डंडा कौन पकड़ेगा? आप तो केवल अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। भगवान चैतन्य भी जप करते हैं और एक हाथ से गिनती करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू काउंट थ्रू हिज फिंगर्स। जप से गिनती करते थे, उसको साक्षी माला कहते हैं। कितनी माला का जप हो गया, काउंट ऑन हिज फिंगर्स। वाइल वन हैंड वॉज इंगेज इन चैंटिंग, द अदर हैंड केप्ट द नंबर ऑफ राउंड्स। एक हाथ जप करता था और दूसरा हाथ गिनती करता था कितनी माला हो गई हैं। दिस इज corroborated in the चैतन्य चरितामृत। शीला रूप गोस्वामी इन स्तव माला सेज, रूप गोस्वामी ने भी कहा है, बद्धनान प्रेम भरा प्रकंपितः करो ग्रंथि कटी दोरक्य संख्यातुरम निज लोक मंगल हरे कृष्णेति नाम नाम जपन। ये चैतन्य चंद्र अमृत नामक एक ग्रंथ है, चैतन्य चंद्रामृत। उस ग्रंथ में कह रहे हैं, निज लोक मंगल हरे कृष्णेति नाम नाम जपन। अगर तुम अपने घर की मंगल चाहते हो, है ना, दिवाली पे पूजन कर लेते, गणपति ले आए मिट्टी के, चावल चढ़ा दिए, मंगल पूजा हो गई जी मंगल, फिर भी एक्सीडेंट हो गया घर में, डेथ हो गई घर में, मंगल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुमने मंगल सीखा नहीं किससे होना। निज लोक मंगल प्रकंपित करो ग्रंथीन कटी दोक्ष। ग्रंथि से जप माला से जप करो, क्या होगा? निज लोक मंगल हरे कृष्णेति, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से नाम नाम जपम, आपको उसका जप करना हो। चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है ना। आगे कहते हैं, हरे कृष्णेति उच्च स्फृतो रसनो नाम गानः। जैसे ही हरे कृष्ण कोई बोलेगा, उसकी रसना, उसकी जिह्वा पे रस प्रकट होगा, आनंद आएगा उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृत ग्रंथि श्रेणी सुभाग कटी सूत्रजव आलाकर। ये प्रार्थना चैतन्य शिष्टाष्टक में प्रार्थना है, चैतन्य अष्टक प्रार्थना। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, एनीबडी हु वांट्स लिबरेशन, जिसको मुक्ति चाहिए उसको नाम जप करना है। जिसको नाम जप करना है उसको माला से करना है। माला बीड़ बैग में होनी चाहिए। मंत्र हरे कृष्णेति मंगलः, केवल एक मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्णेति। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज से 500 साल पहले ग्रंथ लिख गए थे। इस्कॉन तो अभी बना है 50-100 सालों के अंदर अंदर ही। 1965 में इस्कॉन की, 66 में इस्कॉन की स्थापना हुई है। 500 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। और वेद व्यास जी ने वायु पुराण, वराह पुराण 5000 साल पहले लिख दिया था। मुक्ति नहीं होगी कलयुग में लोगों की, जन्म मृत्यु के चक्रों में आएंगे, घूमते रहेंगे, शराब पीएंगे, मांस खाएंगे, घूमेंगे, पिक्चर देखेंगे, मुक्त नहीं होंगे, मरेंगे, जिएंगे, दुख भोगेंगे, लेकिन असली मार्ग का पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका भाग्य उदय नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेट पीपुल, है ना। जिसका भाग्य उदय होगा वो भगवान का नाम लेता है। जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, राम के नाम ने तो पत्थर भी तारे। पत्थर तर जाते हैं, हम नहीं तरेंगे, केवल नाम लेना है। हरदास ठाकुर डेली चैंटेड 3 लाख नेम्स। मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हरदास ठाकुर रोज भगवत नाम का 3 लाख नाम जप करते थे, 192 माला। हम तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल 16 माला कहते हैं, 28,000 नाम। इतना भी कोई कर ले तो ही कैन गेट लिबरेशन। होली नेम शुड बी डन इन अ फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स। अब प्रश्न ये उठता है, गीता में लिखा है यज्ञ नाम जप यज्ञ, है ना। भागवत में भी लिखा है जप करो, चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा श्लोक बता सकते हैं जहां पर माला से ही जप करना लिखा हो? हम मन मन में भी तो कर सकते हैं, बोल बोल के भी तो कर सकते, नहाते नहाते बोल के भी कर सकते, गोविंद 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 करके भी तो कर सकते। हमें क्यों करना है
माला से। तो इस पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया, सारे पुराण पढ़े। एक पुराण है, उसका नाम है वराह पुराण, जिसको सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में 17 विलास में एक श्लोक मिला, जिसमें लिखा है गणित्रिकम घृत्वा ये। माला को उन्होंने क्या लिखा है? गणित्रिकम, गणित्रिकम, गणना करने के लिए एक माला चाहिए। गणित्रिकम घृत्वा ये, जो व्यक्ति गणित्रिकम माला पकड़ के गणित्रिकम घृत्वा ये मंत्रम चिंतये बुद्धया, अपनी बुद्धि से मंत्र का चिंतन करता है, जन्मात्र सहस्त्राणि चिंतो ही तेन वा, और वो हजारों बार जप करता है, ध्यान करता है हाथ में माला लेके, मंगलाय कुशलाय सिद्धा, वो मंगल होता है, कुशल होता है, सिद्ध होता है, सर्वे संसार मोक्षणो, सारे संसार से वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब? घृत्रिका घृत्वा ये, जो घृत्रिका माला को पकड़ के जप करता है, अगर मन से करेगा तो मुक्ति नहीं। वराह पुराण, वराह पुराण का 71 नंबर श्लोक है, हरि भक्ति विलास में 17 विलास में लिखा हुआ है। गणित्रिकाम घृत्वा ये मंत्रनाम चिंतते बुद्धया, जो अपनी बुद्धि से चिंतन करेगा भगवत नाम का माला पकड़ के, वही मुक्ति के मार्ग को, मोक्षणः, उसी की मुक्ति हो सकती है। अंग्रेजी में लिखा है वन होल्ड्स जप माला एंड मेडिटेट्स ऑन मंत्रा गेट डिलीवर फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल बॉन्डेज। वन हु होल्ड्स द जप माला, विदाउट होल्डिंग जप माला यू कांट चैंट, उसको जप नहीं कहते हैं, उसे गप कहते हैं। मीराबाई ने निरंतर नाम जप किया, सूरदास ने निरंतर जप किया, तुकाराम ने निरंतर जप किया। हाँ, वो क्यों जप किया निरंतर? अगर इतना आसान था, उनको नहीं पता था। राधे राधे बोलेंगे तो शाम चले आएंगे। पीपल आर गेटिंग मिसफॉर्च्यून, ये उनका मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य है कि शास्त्र होने के बाद भी वह शास्त्र को ना पढ़ के यूट्यूब को सुनते हैं। इस मिसफॉर्च्यून ऑफ द कलयुगा पीपल, ये दुर्भाग्य है। शास्त्र में लिखा है वराह पुराण में गणित्रिका कृत्वम, ये हाथ में इसको पकड़ के जप करना पड़ेगा। चैंटिंग ऑफ द होली नेम, सारे धर्म समुदाय, रोजरी इन क्रिश्चियनिटी, तस्वी इन मुस्लिम, सिखिज्म में जपू जी साहब, और हिंदुज्म में हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग। नारद पंचरात्र में लिखा है माला 108 मन की क्यों होती है? क्यों 108 बीड़ ही होने चाहिए? नारद पंचरात्र में लिखा है। कई पुस्तक हैं जैसे आगम, पंचरात्र विधि, भागवत विधि, उसमें ग्रंथ है नारद पंचरात्र, जिससे सारे मंदिरों में सनातन पूजा होती है। यहाँ पर रोली चढ़ाओ, तिलक चढ़ाओ, आवाहन करो, प्राण प्रतिष्ठा करो, इस विधि को कहते हैं नारद पंचरात्रिक विधि। उस विधि की पुस्तक में लिखा है अष्टोत्तशतम पूर्णम जपमाला, एक जपमाला को कंप्लीट तब माना जाता है जब उसमें 108 अष्टोत्तशतम 108 मन के होते हैं। क्यों होते हैं 108? हमारा जब जन्म होता है तो हमारी एक कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में 12 घर और 9 ग्रह होते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें, दैट कम्स टू 108। 12 9 से गुणा करें, 108। जब जन्म होता है 27 नक्षत्रों में से किसी न किसी नक्षत्र में होगा। आप एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाते, पूछता है नक्षत्र आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, वहाँ नक्षत्र 27 होते हैं, 27 कॉन्स्टिलेशन। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, स्पेस साइंस में पढ़ा होगा। किसी न किसी दिशा में जन्म होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, 27 नक्षत्र 4 दिशाओं को गुणा करें, दैट कम्स टू 108। भगवान कृष्ण की 16,108 पट रानियाँ हैं, 108 मुख्य रानी हैं। उपनिषद 108 है, तो 108 दिव्य अंक अष्टोत्तरशत, इसलिए बोलते हैं जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिभजगतार्य अष्टोत्तरशत, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। 108 इज अ डिवाइन नंबर। 108 बार कोई भी मंत्र का जप करने से वह सिद्ध हो जाता है। वो आपकी कुंडली के सारे ग्रहों को, पोजिशनिंग को बैलेंस कर सकता है। आप बोलते ना मेरा राहु खराब, मेरा शनि खराब, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम 108 की माला कर लो, सब सेट हो जाएगा। 108 जप माला विल कंप्लीटली बैलेंस योर चार्ट। आपका पूरा बर्थ चार्ट बैलेंस हो सकता है। मैं एक बार इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी में गया प्रवचन करने। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं चुप हो जाइए, आप हमारी दुकान बंद करवा देंगे। हम इसी पर तो खेलते हैं, आप वही बता रहे हैं बंद कर। बोले चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं चुप हो गया। भाई इस संसार में रहना सबको मौका मिलना चाहिए। मैं कहा ठीक है आप बोलो अभी।
लेकिन सच बात है, भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की जब अनुग्रहता में आता है उस पर कोई ग्रह का असर नहीं होता है। लिखा होगा कि आपका राहु 18 साल का आपको परेशान करेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है राहु छू भी नहीं पाता उनको। मेरे ऊपर शनि चल रहा है 7.5 साल का और मैं मस्त घूम रहा हूँ। 7 साल तो गुजर गए, है ना, एक भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरी लाइफ में, एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। एस्ट्रोलॉजर कहता हो ही नहीं सकता, मैंने कहा हो रहा है। कह रहा आप कृष्ण भक्त है, मैंने कहा okay, फिर तो होगा, क्योंकि कृष्ण भक्त के आगे फिर कोई नहीं चलता ग्रह वह। ये सारे ग्रह कुंडली उसी के लिए हैं जो नौकरी पेशा आदमी, नौकरी किया, बिजनेस किया, शाम को टीवी क्रिकेट चाहिए उसको, उस आदमी पे ग्रह कहते चला तो हमारा कैंडिडेट बन जा। लेकिन जो कृष्ण का कैंडिडेट है वो कहते तुम जाओ, तुम हमारे नहीं हो, तुम हमारे क्लाइंट ही नहीं हो। नर्क से बाधा कट जाता है और ग्रह नक्षत्र से बाधा कट जाता है, सीधा हरि नाम भक्त, हरि का भक्त हो जाता है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। माला जो बनाई जाती है उसमें बीड्स में डिस्टेंस होना चाहिए। कभी कभी लोग जप माला कॉन्टीन्यूसली बीड वाली ले लेते हैं, बीड एक के बाद एक बहुत एकदम जुड़े हुए हैं, तो रबिंग करने में मुश्किल आती है। तो एक बीड और दूसरी बीड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, दिस शुड बी गैप। एक माला फिर दूसरी को पकड़ने में गैप होना चाहिए, फिर दूसरी में गैप होना चाहिए। कहते हैं सुमेरु जो होता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो भगवान का हेड होता है। ऊर्ध्वम वक्त्रंच मेरु वाक्यम कर्तव्यम तान लंघेत, इस शास्त्र में लिखा है, शिव आगम ग्रंथ के अंदर। जो सुमेरु है न लंघेत, उसको लांघना नहीं चाहिए। लंघन करने से जप माला का फल खत्म हो जाता है, तो उसको घुमाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। सुमेरु जो हेड बीड होती है उसको घुमाना नहीं चाहिए। वन कैन चैंट ऑन फिंगर्स, क्या हम जप माला को जप माला ना होने पर उंगलियों पर कर सकते हैं? नारद पंचरात कहती है हाँ, अतः अंगुली बहिर अपी, अपनी उंगली से कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका है। इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे नहीं करते, ऐसे स्कूल में करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं करना, ये काउंटिंग नहीं है, इससे जब का फल नहीं मिलता। इसका एक तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्रॉस नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। तो दिस वर्क्स लाइक अ हस्त माला, इसको हाथ की माला कहते हैं ना, गलत। नीचे से यहाँ से शुरू होगा, मिडल से 1 2 नीचे 1 नीचे आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 1। तो ये जप माला की तरह चलेगी, हस्त माला। तो अगर आपने इसे 10 बार कर लिया तो 100 हो गई, फिर 8 कर लिया, यहाँ पर रोक दिया तो 108 हो गई। साइड में इस वाली उंगली से काउंट। ये तो कह रहे चेतन महाप्रभु तुम्हारा दुई हस्त नाम गान करे, दोनों हाथों से नाम गान करते हैं। कभी ऑफिस में जप माला नहीं है, कुछ नहीं है, तो रास्ते में इसे भी कर सकते हैं, लेकिन जप होना चाहिए कॉन्टिन्यूस। लोग रामदेव बाबा के कहने पर नाखून घिस लेंगे, लेकिन शास्त्र के कहने पर उंगली नहीं घिसेंगे। बाल गीले होने चाहिए, काले होने चाहिए, नाखून घिस रहे हैं। बाल लंबे करके क्या पथ बनाओगे, उस पर चढ़ोगे, उस पर बाल लंबे करके क्या करोगे? आत्मा निकृष्ट हो गई तो क्या करोगे? आत्मा का हनन हो रहा है, आत्महत्या हो रही है। इंडेक्स फिंगर जो होती है जप माला, अगर जप से माला से करो तो इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल, और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसका और कन्नी उंगली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 2 उंगलियां जो होती, ये दोनों उंगलियां निकृष्ट हैं। ये वाली उंगली कान में डालते हैं ऐसे, और ये वाली उंगली नाक में डालते हैं ऐसे। ये वाली उंगली से लोगों को वो भी कहते हैं हे यू, अहंकार करके तुम चुप हो रहे हो, मैं बताऊं तुमको। ये उंगली खड़ी रहती है हमेशा। और इस उंगली से पितृ पूजा भी की जाती है। पेट पूजा जब करते हैं ना, तो भगवान को जब तिलक लगाएंगे तो मध्यमिका से लगाएंगे, लेकिन जब प्रेत पूजा करेंगे, पिंडदान, इस उंगली से पूजन होता है। इसलिए इस उंगली को भगवत भक्ति के अंदर यूजलेस बताया गया। ये उंगली और ये आखिरी उंगली जप माला इनसे होती है ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है। जप माला को स्वयं नहीं करना चाहिए, ऐसे लटका के झुलाते रहते हैं ना कई लोग, ऐसे गले में वगैरह में थक गई हैं झूलते झूलते। और जब करते करते कभी कभी लोग झटका भी मारते हैं, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, झटके जर्क्स देते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स। स्मूथली होनी चाहिए जप माला, हरे कृष्ण। माइंड सेटल करना है ना, माइंड बैलेंस नीड्स सम बैलेंस।
सो जर्किंग एंड स्वैंगिंग शुड बी अवॉइडेड इन द जपमाला। नारद पंचरात कहती है कौन कौन सी विधि नहीं करनी चाहिए जप के समय। टॉकिंग, जप करते वक्त बातें ना करें। लाइंग, लेटे लेटे जप ना करें जब तक बहुत हैवी बीमार नहीं है, एमरजेंसी केस, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैं एक बार 45 डेज हॉस्पिटल में था, सो आई चैंटेड बाय लाइंग। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बैठ के जप करना चाहिए, लेट के नहीं करना चाहिए। स्नीजिंग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये जप नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 बार छींक आने से वो रुक गया। तो अगर छींक आ रही तो रख दो जपमाला, पहले छींक लो, स्नीजिंग कर लो, कुल्ला कर लो, और उसके बाद अपना हाथ क्लीन करके देन चैंट करना चाहिए। यॉर्निंग, हरे हरे राधे गोविंदा गोविंदा गो, ये चैंटिंग नहीं है। भगवत नाम का उच्चारण तो हुआ, लेकिन जप के लिए शुद्ध होना चाहिए। नींद आ रही है तो रुक जाओ 2-4 मिनट, खड़े हो जाओ, ताली बजा लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन यॉर्निंग करते करते, जमाई लेते लेते जप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कपड़े पहनकर सिर पे चढ़ा लिया, आंखों पे चढ़ा लिया, नाक पे चढ़ा लिया, उग्रवादी दिख रहा देखने में, जप मत। देखा अपने सर्दियों में पूरा लपेट के जप करते। टू मच ऑफ क्लोथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड। और कई लोग भी निर्वस्त्र होकर भी जप करते हैं, वो भी गलत है। वस्त्र होने चाहिए, माला के ऊपर भी वस्त्र होने चाहिए, आपके शरीर पर भी वस्त्र होने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, एवरेज ड्रेस होना चाहिए। सर पर पगड़ी बांधकर जप नहीं करना चाहिए, विद टर्बन्स, विद कुर्ताज। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें सिले हुए वस्त्रों से नहीं किया जाता, वो स्पेशल मंत्र उसके लिए लिखा गया है। बट हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है, वो हर एक विधि से मुक्त है। नियमते स्मरणे न कालम, जप करने का कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं है, क्योंकि मंत्र के नियम होते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र मुक्त है। उसके आगे ना ओम है, ना पीछे प्रचोदयात है, ना स्वाहा है, इसलिए मंत्र महामंत्र है। इसको किसी भी स्थिति में, चलते फिरते, ट्रेन में, मेट्रो में, कार में, सोते जगते, उठीते बैठीते, सोईते खाईते, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सो जप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जप को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जितने ध्यान से करेंगे उतनी जल्दी आपकी मनोदशा ठीक होगी। मैंने बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स, कैंसर पेशेंट्स, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और भी एम्स हॉस्पिटल, रिसर्च भी चल रही है, रिसर्च हो भी चुकी है 2-3। इस संसार में बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय शरणम मम, गोविंद गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम, ऐसे बहुत मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं। इस पर रिसर्च हुई, सारे ही मंत्र शक्तिशाली होते हैं क्योंकि सब भगवत प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जब साइंस की क्लिनिकल स्टडीज़ हुई और उनके अंदर लोगों के क्लिनिकल सिम्टम्स को चेक किया गया, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, माइंड सेंस, यहाँ पर तार लगा करके द सेरिबेलम फ्लूइड, इन सब की जब चेकिंग करी गई तो पता चला सभी मंत्र बोलने पर मन सेटल होता है। सेरिबेलम फ्लूइड, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है सेरिबेलम फ्लूइड, वो सेटल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सेटल जो शांत होता है वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र पर होता है। बाकी सब मंत्रों में कहीं ना कहीं बीच बीच में तरंगें उठती हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाली जो बैच था उसके मन के अंदर सेरिबेलम फ्लूइड, जितनी देर उन्होंने हरि नाम बोला उतनी देर उनके मन का सेरिबेलम फ्लूइड एकदम कांस्टेंट रहा। उसमें कोई एक भी तरंग, एक भी स्पार्क नहीं उठा जो मन के अंदर चेतना में वेदना या चिंता उत्पन्न करे। तो चिंता रहित जीवन हो जाता है जो जपते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Full to Prashant Mukund Das, whenever I call him, he is always present. मैं जब भी उनको बुलाती हूँ, इतने बिजी शेड्यूल में भी वो आते हैं, जैसे आप लोगों का भी बिजी शेड्यूल है, आप बिजी शेड्यूल में भी आए हो मेरे हस्बैंड को रिगार्ड देने, मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट में, नहीं। सो आई एम अगेन थैंकफुल टू एवरीवन, ग्रेटफुल टू हिम एंड यू ऑल्सो दैट यू स्पेयर योर टाइम। Actually, I want to tell you that my husband's life was totally dedicated to Lord Krishna and the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita was not in his heart only, but in his blood. very मिसिस गर्ग और मिस्टर गर्ग एक बार हमारे घर आए थे, ऊपर रहते हैं, और मिस्टर गर्ग ने बोला बात कैसे करते हो, ऐसे लगता है जैसे ये डिक्शनरी है भगवद गीता। उन्होंने कहा मेरे लिए तो ये डिक्शनरी है।
मैं तो जो भी बोलता हूँ इसी से देख के बोलता हूँ। उनको एक एक वर्स, एक एक पता था कौन सा वर्स में क्या दिया हुआ है। एक वर्ड बोलोगे तो वो उसके ऊपर ही भगवद गीता में कृष्णा ने क्या बोला बोल देंगे। तो हिज लाइफ वॉज टोटली डेडिकेटेड। उन्होंने रात को बैठ के 2 बजे बैठ के अपनी रियलाइजेशंस लिखी थी। तो वो रियलाइजेशंस तो मैंने इनके जाने के बाद 8-9 साल में उनकी सारी डायरीज़ लिख दी हैं और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी हैं। बट आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन पब्लिकली। जो इनके स्टूडेंट थे वो पढ़ना चाहते थे, वो उनकी डायरीज़ मांग रहे थे, तो मैंने उनको दी हैं, उन्होंने पढ़ी हैं। तो वैसे मैंने ऐसे कभी माइक पे बोला नहीं है मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ, क्योंकि इस बार मुझे लगा कि मुझे सबको पता लगना चाहिए ना उनके बारे में कि उन्होंने बॉडी कैसे छोड़ी। जब वो हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर्स को प्रीच करते थे, मतलब बेड रिडन थे फिर भी डॉक्टर्स प्रीच करते थे। कई तो स्पेशल आते थे, अरे इनका सुनना पड़ेगा। ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस। वो वॉक करने को बोलते थे तो वो बोलते थे अरे ग्रेजुअली आई विल पिकअप। मिसेस बजाज बैठी हुई हैं, इनके घर में गए थे कीर्तन करने के लिए, और वहाँ पे एक लाइन कीर्तन की बोलते थे, मतलब एक लाइन लेक्चर देते थे तो फिर कीर्तन बोलते थे, और कहते थे कहीं भी जाओ तो बस कीर्तन करो और उठ के आ जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। और इनको बोल के गए थे दुनिया में लोग जाते हैं लोग रोते हैं, मेरे वक्त कोई नहीं रोएगा। तो मैंने उनकी बात पकड़ ली। वैसे वो थोड़े महीनों में ही चले गए थे इनके घर के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तो कोई नहीं रोएगा, बल्कि कीर्तन होगा चारों तरफ। तो मैंने कहा कोई तो हमारे चारों तरफ है नहीं, कीर्तन कौन करेगा। कह रहे कीर्तन के लिए कृष्णा भेजेंगे ना। और मैं एक बार वॉक करवा रही थी उनको घर में ही, डॉक्टर ने बोला वॉक कराओ, मैं मंदिर में ले गई। बहुत ज़ोर से गाते थे, बहुत ज़ोर से। तो ये मैडम उत्तम भी बैठी हुई हैं, इनको पता है, वो आती थी, इनको श्लोक लिख के देते थे वर्मा जी को। उन्होंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, कार्ड छोटे छोटे कार्ड पे लिख के देते थे। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप चले जाओगे तो बड़ा घर सूना हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। उन्होंने बोला कि मैं तो अंजू कृष्णा के पास ही जा रहा हूँ, मेरा टाइम तो आ गया है, आपका टाइम आया नहीं है। जब आपका टाइम आएगा तो आप भी परफेक्ट होके आना, मैं तो वहाँ कृष्णा की भक्ति करूँगा, जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो फिर दोनों वहीं करेंगे। हरी 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 हरी। और एंड में भी उन्होंने मुझे बोल दिया, मैंने कहा 4 महीने हो गए आपको बेड रिडन, और पता नहीं आप सीधे कैसे लेटे रहते हो। उन्होंने बोला कि कृष्णा ने ऐसे लिटाया तो मैं ऐसे ही लेटा हूँ, दूसरी तरफ साइड बदलाएंगे तो दूसरी तरफ बदल दूँगा। फिर एक दिन मैंने बोला हाँ 4 महीने हो गए हैं, तो बोले कि 4 साल हो गए तो क्या करोगे, अभी से घबरा गए हो। मैं तो घबराया नहीं और आप घबरा गए हो, तो मैं तो जो है अपने पाप पूरे काट के जाऊंगा, वापस आना ही नहीं है मुझे। तो इसीलिए वो कृष्णा मुझे ये कर रहे हैं। लेकिन जाते वक्त उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा वृंदावन चलें, कहने लगे नहीं ये घर ही मेरा वृंदावन है। तो मैंने जब उनकी वैन जा रही थी एम्बुलेंस, तो सबने कहा मंदिर के चक्कर लगवाओ, मैंने कहा नहीं, इस सोसाइटी के चक्कर लगाओ, क्योंकि हमारा घर ही वृंदावन है। तो उनके फिर मैंने पूरी सोसाइटी की परिक्रमा कराई थी, और जाने वक्त उन्होंने मुझे बोल दिया था, वो जब भी कहीं जाते थे मुझे बता के ही जाते थे आऊँ जा रहा हूँ। तो उस दिन बोल गए कि अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ कृष्णा के पास, एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी। मुझे यही सिर्फ शेयर करना था, क्योंकि आज का दिन है तो मुझे थोड़ा पुरानी याद आ रही थी, इसलिए आई थॉट टू शेयर। तो क्योंकि वो हर चीज़ कृष्णा से लिंक करते थे। एक्चुअली आई वांट टू परफेक्ट माय लाइफ, लेकिन मैं परफेक्ट कर नहीं पा रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं भटक जाती हूँ। नहीं, क्योंकि मैं हूँ भटकती आत्मा तो मैं भटक जाती हूँ। तो आई वांट योर ब्लेसिंग्स, दैट यू प्लीज़ ब्लेस मी, सो दैट आई विल ऑल्सो डू लाइक हिम ओनली। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट to become like him, है ना। Thank you so much, please bless me all of you, and you also, thank you, and please forgive my faults if I say anything
which hurt you. Thank you. अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।